नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 कक्षा 12 का एनसीईआरटी पैटर्न से 2.1 पढ़ने वाले हैं। जी हाँ बच्चे, 2.1। तो सबसे पहले बच्चे हम बात करते हैं कि भैया इन सवालों को लगाएंगे कैसे हम। तो देखिए, इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन आता है बेटा, वो आएगा कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक के मुख्य मान ज्ञात करने हैं, यानी आपको मुख्य मान ज्ञात करने हैं इन सब के। तो आप इस सवाल को किस तरीके से लगाएंगे, अब ध्यान से आप सवालों को देखिएगा कि आपको दे देगा कि साइन इनवर्स, इस तरीके देगा कि साइन इनवर्स अंदर दे देगा आपको थीटा। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर प्रगुण का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? प्रगुण का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा प्रगुण है, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा प्रगुण है, प्रगुण 1 यहाँ पे लगेगा बेटा। इस सवाल में हमारा प्रगुण 1 लगेगा। इसमें प्रगुण क्या है? 1 है। ध्यान से समझिए, आप अगर इधर ध्यान देंगे तो ये तो एक तरीके से ये भी हो सकता है कि ना कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। ऐसा क्यों बेटा? देखिए, साइन इनवर्स का अर्थ क्या होता है कि 1/साइन, और 1/साइन से ये कट जाएगा तो थीटा वैल्यू बचेगा। तो प्रगुण 1 का इस्तेमाल भी हम इसे करके कर सकते हैं, अन्यथा आप इसका एक बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैं ही आपको बताऊंगा। तो आपको करना क्या है, आप सीधा सीधा ये करिए कि आपको लेना है क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आप इसको मान सकते हैं क्या? देखिए, हम यहाँ पे मान लेंगे कि भैया माना, इस तरीके से सवाल को लगा सकते हैं कि भैया माना साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा। इस तरीके से हम इसको मान सकते हैं। फिर देखिए, इस साइन इनवर्स को हम इधर लेके चलते हैं। तो जब हम इसको इधर लेके जाएंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा? देखिए, इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा? ये साइन ऐसे ही रहेगा। देखिए, इस पे जब इधर जाएगा, जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा। और अभी हमारे पास इधर क्या बचा हुआ है? -1/2। यदि आपको ये समझने में तकलीफ हुई तो मैं आपको कहूँगा इसको ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या किया कि जब ये साइन इनवर्स था और जब हमने इसको इधर भेजा तो इधर ये क्रॉस में था, इसके नीचे गया तो यहाँ पे इस तरफ क्या बचा? -1/2। और इस साइड जाने पर देखिए, इसका इस साइड जाने पर ये हो गया थीटा साइन साइन इनवर्स। ठीक। अब साइन इनवर्स, अब जब इनवर्स वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो इसलिए -1/2 इधर आपका इसी तरीके से, और ये हो गया साइन थीटा। तो मैंने यही चीज़ जो है बेटा, यही सेम चीज़ यहाँ पर लिख दी। इतना समझ में आया? आशा करते हैं ये समझ में आपके आया होगा। अब देखिए, साइन किस थीटा का मान, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साइन थीटा बराबर है -1/2 के, यानी किस जो ये थीटा का मान है ये इधर है। तो साइन किस थीटा का मान भैया 1/2 है? तो आप बताइएगा भैया कि क्या साइन किस थीटा का मान 1/2 है? तो आप जानते हैं बेटा, ये होता है पाई/6 का मान। ये पाई/6 का मतलब क्या होता है बेटा? पाई/6 का मतलब क्या होता है? तो पाई/6 का मतलब होता है बेटा कि भैया जो पाई/6 यहाँ पर देखिए, जो आपका पाई/6 का मान होता है वो क्या होता है? वो होता है बेटा 1/2। अगर आपको ये मान नहीं याद है तो हमने इससे पहले एक वीडियो बना रखी है आपके लिए, वो मान पढ़ लीजिए, प्रगुण देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आप देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक बेटा? तो यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए, साइन इनवर्स साइन थीटा, तो आप इसी तरीके से इसको लिखिए कि साइन थीटा बराबर, अब इधर देखिए ये आपका कितना पाई/6 का है, तो आप लिखेंगे इधर क्या लिखेंगे? माइनस आगे हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा साइन, ये कितना हो जाएगा बेटा? ये 1/2, यानी पाई/6 का मान हो जाएगा। ठीक। अब देखिए, ई माइनस को हम अंदर भेज देते हैं। तो ई माइनस को जब हम अंदर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा भैया? साइन थीटा बराबर साइन साइन -पाई/6। इस तरीके से इस साइन से आपका इस साइन कट जाएगा, तो आपके पास उत्तर बचेगा थीटा बराबर -पाई/6। तो ये हमारे पास इसका आंसर निकल के चला आएगा। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं बेटा। बात आया होगा आपके समझ में। आशा करते हैं कि सवाल एकदम ढंग से आपके बुद्धि के पास पहुंच चुका होगा। ठीक है। अब देखिए, अगर हम दूसरे क्वेश्चन पर ध्यान दें बेटा, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा? देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखते रहिएगा सवाल कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन कहता है बेटा कि कॉस इनवर्स, देखिए, दूसरा क्वेश्चन कहता है बेटा कि कॉस कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स आपका करणी में 3, करणी में 3, ये आपका करणी में 3 है, और इधर आपका बटा 2, ये आपका बटा 2, यानी कॉस इनवर्स करणी में 3/2। अब इसको आपको निकालना है।
तो इसको किस तरीके से निकालेंगे देखिए, तो ये हो जाएगा देखिए कॉस कॉस इनवर्स करनी में 3/2 करनी में 3/2 बराबर थीटा। और कॉस इनवर्स को जब हम इसके नीचे लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, करनी में 3/2 बराबर कॉस थीटा। अब देखिए कॉस किस थीटा का मान करनी में भैया 2 होता है, तो करनी में 3/2 होता है, तो करनी में 3/2 किस थीटा का मान होता है, तो याद रखिएगा ये आपके 30 अंश का मान होता है। कितने का, 30 का। तो 30 को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे हमने पाई/6 लिया वही सेम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा देखिए, यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा भैया कितना, कॉस पाई/6 बराबर कॉस थीटा। और यहाँ से कॉस से आपका कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, पाई/6 थीटा का मान। तो हमारे पास ये इस तरफ का उत्तर बन जाएगा एकदम बढ़िया ढंग से। आशा करते हैं सवाल आपके दिमाग में, समझ में और बुद्धि को जो है चीरता हुआ घुसल रहा होगा आपके दिमाग में। अब इधर ध्यान देते हैं थोड़ा सा, अब इधर ध्यान देते हैं। तो इधर क्या है बेटा कि हमारे पास सवाल तीसरा नंबर जो हमारा सवाल है उसे हम देखते हैं। तो जो हमारे पास तीसरा नंबर सवाल है, वो तीसरा नंबर सवाल क्या है कि भैया कोसेक, ये है कि कोसेक, ध्यान दीजिएगा, कोसेक इनवर्स ए आपके पास 2 है, ये ऐसे। तो फिर वही करना है आपको, क्या आपको लिखना है कोसेक इनवर्स 2 बराबर थीटा। इधर लेके जाएंगे, जैसे ही हम इधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर 2। तो 2 किसका मान है भैया बताइए, 2 किसका मान है, 30 डिग्री का मान है। यानी यहाँ पे हो जाएगा बेटा क्या, कोसेक थीटा बराबर कोसेक कोसेक पाई/6। कोसेक से हमारा कोसेक कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर क्या हो गया बेटा, पाई/6। तो इस तरीके से इधर हो गया, ठीक। अब चलिए देखते हैं चौथा नंबर भैया, ये भी देख लेते हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन किस तरीके से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। चौथे नंबर के सवाल को देखते रहिएगा बस। तो चौथा नंबर जो सवाल है वो देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा। चौथा नंबर सवाल है भैया कि tan इनवर्स, ये tan इनवर्स, फिर उसके बाद करनी में 3, tan इनवर्स करनी में -3 है, माफ़ करिए यहाँ पे -3 है। तो इसको देखते हैं हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत आसान सवाल हैं, बहुत ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है। फिर वही आपको तरीका लेना होगा, आप फिर वैसे लिखेंगे। देखिए इन सब जगह पे आप माना लिखिएगा, बिल्कुल आप माना लिखिएगा। मैंने यहाँ पे एक बार बता दिया था, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको हर जगह पे माना ज़रूर लिखना है। तो माना यहाँ पे आप लिखेंगे कि भैया tan इनवर्स माइनस करनी में 3 इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा देखिए, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जब हम tan को उधर लेके जाएंगे तो tan थीटा बराबर माइनस करनी में 3। अब माइनस करनी में 3 कितने का मान होता है बताइए, तो वो कितने का होता है बेटा, 60 अंश का मान होता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि भैया tan थीटा बराबर माइनस tan पाई/3, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, पाई/3। तो यानी यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए, इस माइनस को हम अंदर करेंगे, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो आपका tan थीटा का मान होता है वो माइनस tan थीटा का भी होता है, तो इसलिए हम इसको अंदर कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर tan पाई/3, और ये माइनस में अंदर tan से tan हमारा कट गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, थीटा बराबर tan, और माफ़ करिए पाई/3। तो ये हमारे पास इधर आंसर हो गया, ठीक। इतना आराम से क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे हम, जिससे कि कोई समस्या ना आने पाए। यहीं पर देखिए दोस्तों एक सवाल और हम यहीं पे, यहीं बगल में हम देख लेते हैं, थोड़ा सा जगह बना के, ठीक जी। यहीं पर हम एक जो है और सवाल देख लेते हैं, ठीक। तो ये सवाल जो है हमारा क्या है कि कॉस इनवर्स -1/2। अब देखिए यहीं पे आपको थोड़ा सा समझना है कि कोसेक, अच्छा कॉस, माफ़ करिए, हाँ कॉस है, केवल केवल कॉस है, कॉस इनवर्स, ये कॉस इनवर्स, फिर आपका -1/2। देखिए जब आपका कॉस इनवर्स ये -1/2 होगा, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है, यहीं पर आपको एक चीज़ समझना है। क्या देखिएगा कि अगर यहाँ पे हम मानते हैं, ये कहा कि भैया हमने माना कि कॉस इनवर्स -1/2 बराबर थीटा, ये अगर हम मानते हैं, अगर ये चीज़ हम मानते हैं, तो इस तरफ हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इधर तो भैया ये कर लेंगे कि भैया कोई बात नहीं है कि पाई/3 हो जाएगा, ठीक। देखिएगा यहाँ पे तो ये क्या होगा कि यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स
देखते रहिए। अच्छा ये गायब हो जाएगा जब हम इधर भेजेंगे, तो कॉस थीटा बराबर -1/2। यहाँ तक तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, हाँ बिल्कुल। अब उसके बाद देखते रहिए यहाँ पे क्या है, कोस थीटा बराबर, देखिए बेटा यहाँ पे क्या था कि हम माइनस को यहाँ पे अंदर ले जाते थे तो डायरेक्ट अंदर जाता था, लेकिन यहाँ पे जब हम -2 को अंदर, माइनस को अंदर करेंगे तभी मामला हमारा गड़बड़ाएगा। कैसे गड़बड़ाएगा देखिएगा, ये माइनस कोसेक कोस लीजिए, और ये कितने का 60 अंश का मान होता है, तो π/3। अभी माइनस को जब हम अंदर लेके जाते हैं तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये माइनस अंदर जाते समय क्या हो जाता है कि कॉस थीटा बराबर, अब यहाँ पे कॉस आप बाहर लिखिए, और ये माइनस जब अंदर जाता है तो सूत्र होता है बेटा π-π/3। ये इस तरीके से हो जाता है, ठीक है, ये इस तरीके से हो जाता है। उसके बाद क्या होगा कि 3 पाई में से आपका 2 पाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3 पाई में से 1 पाई चला जाएगा, तो आपके पास उत्तर क्या बचेगा, देखिए कॉस थीटा बराबर कॉस कॉस यहाँ पे 3 पाई में से 1 पाई चला गया, 2 पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3। अब कॉस से आपका कॉस कट गया, तो उत्तर कितना बचा, थीटा बराबर 2 पाई बाई 3। ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर, ठीक। आगे चलते हैं बच्चा, 5वां नंबर क्वेश्चन तो हो गया हमारे पास। चलिए ये 5वां नंबर क्वेश्चन तो हो गया, ठीक। अब देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन अपने लिए भैया। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से 6ठे नंबर क्वेश्चन को हम करेंगे। तो देखिए 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, वो है tan इनवर्स -1, इतना आराम से। अब देखिए फिर से वही करेंगे कि भैया माना कि tan इनवर्स -1 और ये बराबर थीटा, तो यहाँ हो गया tan थीटा बराबर -1। तो किस थीटा का मान -1 होता है, तो π/4 का होता है, आप भी जानते हैं। तो tan थीटा बराबर -tan π/4, इस तरीके से माइनस को अंदर लेके जाएंगे, कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक। ये बात याद रखिएगा अपने दिमाग में, आपको याद रखना पड़ता है बच्चा कि अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, चूँकि जो माइनस टैन थीटा का उत्तर होता है वही tan -थीटा का भी उत्तर होता है, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन वहाँ पे जो आप देख रहे थे कि आपने वहाँ पे क्या देखा कि हमने क्या किया था, हमने कॉस थीटा का जो उत्तर हम लाते हैं वो क्या होता है, वो उत्तर बदल जाता है थोड़ा सा दोस्तों। देखिए वो क्या हो जाता है, कॉस पाई माइनस थीटा, इस तरीके से वो बदलता है, ठीक। वो इस तरीके से हो जाता है, इसलिए हमने वहाँ पे जो है π-थीटा रखा था, ठीक। इसी बात पर आपको विशेष फोकस करना था। तो जब हम यहाँ पे इस तरीके से करेंगे बच्चा, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस, ये tan था तो ये अब tan -π/4, तो tan से tan कट गया, तो थीटा बराबर -π/4, ये वैल्यू बचा इस तरीके से, ठीक। इतना बढ़िया दिमाग लगा के सवाल करिए कि बेटा कोई भी गलती, कोई भी समस्या ना आने पाए। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा, देखिए कि भैया सेक इनवर्स 2 करणी में 3 सेक इनवर्स 2 करणी में 3 है। अब देखिए अगर इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर इसको करेंगे सवाल को तो ये हो जाएगा कि भैया सेक इनवर्स 2 करणी में 3 बराबर थीटा, तो ये हो जाएगा बेटा सेक थीटा बराबर 2 करणी में 3, तो सेक थीटा बराबर 2 करणी में 3, ठीक। अब 2 करणी में 3 किसका मान है भैया, देखिए तो ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर सेक ये कितने का मान है बेटा, π/6 का मतलब क्या होता है कि भैया ये आपका 30 डिग्री का मान है, सीधा सीधा समझिएगा, सेक 30 डिग्री का मान होता है कितना, 2 करणी में 3। तो यहाँ से अब सेक से हम सेक काट लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चा, थीटा बराबर π/6। तो देखिए दोस्तों, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देखिए, और यहाँ से आपको सारा का सारा सवाल एकदम बेहतरीन समझ में आता रहेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन जब आप बेस आपका अगर कमज़ोर है तो बेस ज़रूर देखिए, क्योंकि बेस नहीं है मजबूत तो कहाँ से आएगा बताइए। 8वां नंबर क्वेश्चन
अब 8वें नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि कॉट कॉट करनी में 3, ठीक। तो कॉट करनी में 3 है, तो इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। कॉट का अच्छा कॉट इनवर्स है, ठीक। हाँ कॉट इनवर्स, तो कॉट इनवर्स करनी में 3 को हम क्या करेंगे, थीटा मान लेंगे, ठीक। याद रखिएगा यहाँ पे आप माना लिखिएगा, मैंने माना देखिए कहीं जगहों पे नहीं लिखा है, तो उसको आप नोटिस करते हुए चले गया कि भैया ये माना है, ठीक, पहली लाइन। तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर करनी में 3। तो कॉट किस थीटा का मान करनी में 3 होता है भैया, तो कॉट आपका 30 अंश का मान ऐसा होता है। हाँ नहीं नहीं 30 का नहीं, हाँ हाँ 30 का ही होगा, ठीक। तो आपका 30 अंश का मान इतना होता है, तो क्या होगा भैया, कॉट कॉट थीटा बराबर ये आपका हो जाएगा कॉट पाई बाई 6, ठीक। तो कॉट और ये कॉट इस तरीके से कैंसिल हो गए, तो थीटा बराबर पाई बाई 6। तो मैं कहूँगा कि अगर ये सवाल नहीं समझ में आ रहे हैं कि कहाँ से मैं पाई बाई 6 लिख रहा हूँ, तो आपको पहली वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है, ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक बेटा। हाँ एकदम जब छोटी छोटी बारीकी बारीकी चीज़ों को देखेंगे तभी तो सवाल समझ में आएंगी। अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन अगर हम बात करें कि 9वां नंबर क्वेश्चन किस तरीके से लगेगा, देखिए, ठीक। तो 9वां नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, तो ये क्वेश्चन है बेटा, क्या ये क्वेश्चन है कॉस इनवर्स, ये है बेटा कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स माइनस 1/करनी में 2। तो कॉस इनवर्स माइनस 1/करनी में 2, ठीक। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप लिखेंगे कि माना कॉस इनवर्स माइनस 1/करनी में 2 बराबर थीटा। तो ये हो गया कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स नहीं रहेगा अब क्योंकि इधर जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर माइनस करनी में 2, इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से वही चीज़ कि मैंने क्या कहा था कि आप अब देखिए एक करनी में 2 किसका मान है, सीधा सीधा एक करनी में 2 किसका मान है, पाई बाई 4 का होता है। आप भी जानते हैं बेटा पाई पाई बाई 4 का होता है। तो कॉस थीटा बराबर माइनस कॉस कॉस पाई बाई 4। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा कि देखिए अब ध्यान से समझिएगा, इसी बात को मैंने वहाँ पर भी आपको एक बार समझाया था कि ये जो लिखा है वो लिखा है कॉस थीटा इस तरीके से। तो जो इसका आंसर होगा वो ऐसा होता है कि कॉस पाई माइनस थीटा, और देखिए यही का हम करेंगे अब यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम इसको लिखेंगे तो क्या करेंगे बेटा, देखिए कि कॉस, देखिए कॉस थीटा बराबर कॉस, ठीक। अब यहाँ पे पाई लिख देंगे, माइनस थीटा क्या है पाई बाई 4, तो ये हो गया पाई बाई 4, ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा बराबर, देखिए कॉस, ठीक, 4 पाई माइनस पाई और बटा 4, ये इस तरीके से, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, यहाँ हो जाएगा कि कॉस थीटा बराबर, तो 4 पाई में से 1 पाई चला गया तो 3 पाई, तो कॉस 3 पाई बाई 4, तो कॉस से कॉस आपका कट जाएगा। तो आपके पास उत्तर बचेगा थीटा बराबर 3 पाई/4। तो ये हो जाएगा थीटा बराबर 3 पाई/4। इतना आराम से आपका ये क्वेश्चन लग सकता है, ठीक। आगे देखते हैं बच्चा, 10वां नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, तो देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन ये है कि भैया कोसेक इनवर्स, देखिए कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स माइनस करनी में 2। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक कोसेक इनवर्स माइनस करनी में 2 बराबर थीटा। तो यहाँ हो जाएगा कोसेक थीटा, देखिए ये सवाल था हमारा, थोड़ा सा यहाँ पे छुपा हुआ था। तो ये सवाल था कि भैया कोसेक इनवर्स थीटा, ठीक। तो कोसेक थीटा बराबर माइनस करनी में 2, इस तरीके से। अब माइनस करनी में 2 आपका वैल्यू कितने का होता है भैया, तो वो वैल्यू होता है पाई बाई 4 का। सीधा सीधा समान है कि भाई पाई बाई 4 का होता है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो सीधा हम यहाँ पे मान लिखेंगे, देखिए क्या कि भैया कोसेक कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, कोसेक कोसेक आपका माइनस बाहर रहेगा, कोसेक पाई बाई 4। इसको अंदर लेके जाएंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, यहाँ पे कुछ, जहाँ पे कुछ बदलेगा नहीं वहाँ पे हम ज़्यादा कुछ बताते भी नहीं ठीक। हाँ तो ये आपका माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा।
कोसेक से आपका कोसेक कट गया, थीटा बराबर आ गया -π/4। तो ये आपका उत्तर हो गया -π/4। यहाँ तक तो एकदम क्लियर, यहाँ तक कोई एकदम दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक, अब आपका सवाल आता है एक बेहतरीन सवाल, मैं कहूँगा एक बेहतरीन सवाल आपका अब स्टार्ट होगा। ये जो है आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है, अच्छा ये 11वां नंबर क्वेश्चन है। ये क्या है कि प्रश्न 11 से 12 के निम्नलिखित मान ज्ञात करने हैं। तो आपको पहला जो सवाल दिया हुआ है ये सवाल बेहतरीन है कि tan इनवर्स 1, ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2, देखते रहिएगा, प्लस प्लस साइन इनवर्स -1/2, इस तरीके से। तो देखिए इसमें करना क्या है कि हमें एक एक खंड को तोड़ना होता है ना, एक एक खंड को तोड़ना होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना, देखिएगा यहाँ पे हमने माना कि भैया tan इनवर्स 1 बराबर थीटा। तो ये हो गया tan थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा बराबर tan π/4। तो tan से tan कट गया, यानी थीटा बराबर π/4, यानी हम tan इनवर्स 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, π/4 लिख सकते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। उसी तरीके से देखिए हम यहाँ पे दोनों लॉबी बना लेते हैं, कोई समस्या नहीं होने देंगे। देखिए यहाँ पे लॉबी बना लेते हैं, फिर इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स -1/2 बराबर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर -1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर, यही चीज़ आपको समझना है, मेन चीज़ यही था आपका। ठीक, अब ये कितने का मान होता है, 60 डिग्री का। तो यहाँ पे -cos π/3, 60 डिग्री का मान यानी π/3। अब जब हम इसको अंदर लेके जाएंगे बेटा, जब हम इसको अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर cos π-थीटा, तो π-π/3। तो यहाँ से उत्तर आपका बन जाएगा cos थीटा बराबर cos 2π/3। तो cos से cos आपका कट गया, यानी थीटा बराबर आपका क्या आ गया, आपके पास उत्तर बन गया 2π/3। ये आपके पास बन गया एक। अब मान लेते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स का ले लेंगे। तो मान लेते हैं भाई कि साइन इनवर्स -1/2 बराबर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर -1/2। तो फिर साइन थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। 1/2 कितने का मान हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 60 डिग्री का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे 60, अच्छा हाँ, साइन आपका 60 डिग्री का नहीं होगा, यहाँ पे आपका साइन 30 डिग्री का मान होगा। जी हाँ, ये -1/2 आपका 30 डिग्री का मान होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस माइनस साइन π/6 लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर, ये आपका अंदर चला जाएगा तो हो जाएगा साइन -π/6 इतने का। ठीक, फिर यहाँ पे क्या करना है कि साइन थीटा बराबर साइन साइन आपका कटेगा, ये अच्छा साइन कट जाएगा, चलिए साइन कट जाएगा यहाँ से। तो थीटा बराबर आपके पास आ जाएगा -π/6। अब इन्हीं तीनों को हमें यहाँ पे इनकी जगह पे रख के जोड़ देना है। तो एक का तो है भैया π/4 सीधा, तो ये आपका प्लस है, प्लस लगाएंगे। फिर उसके बाद 2π/3 है, 2π/3 लिखेंगे। फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे भैया, प्लस है। यहाँ पे क्या है, -π/6। तो ये माइनस, अब देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, π/4, देखते रहिएगा इस बात को, π/4 प्लस 2π और ये 3, यहाँ पे -π/6। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए अगर हम यहाँ पर इसका लस लेंगे, अगर हम इनका लस लेंगे तो हमें पता चलेगा नीचे 12 होना चाहिए, तो हम नीचे 12 लिखेंगे। अब ये देखिए 3 का गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे तो 3 का, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 2 का। तो इस हिसाब से देखिए कि भैया ऊपर यहाँ पे 2, यहाँ पे आपका 3π, यहाँ पे 3π, ये आपका कितना हो जाएगा, 3π प्लस 4 दूनी 8, 8π और -2π। तो इस हिसाब से 8 3 11, 11 में से 2 चला गया, 9π/12। फिर यहाँ पे काट देंगे तो 3 से कटेगा, तो 3π और ये बटा 4। तो ये उत्तर हो गया आपका एकदम आराम से। इतना आसान था ये सवाल। ठीक, इतना सवाल इतना सरल था, मैं ये कहूँगा बहुत ही ज़्यादा सरल था। ठीक, इतना सरलता से। चलिए इसी तरीके से थोड़ा सा इधर हम देख लेते हैं। देखिए
हम एकदम बेहतरीन करेंगे जिससे कि हमारे पेज भी बचे रहे ना भाई। अभी और पढ़ाना है आपको, यही थोड़ी ना है कि यहीं पे ख़त्म कर देंगे। तो भाई 12वां नंबर सवाल आ जाता है। अब 12 नंबर सवाल है आपका, क्या सवाल है भैया कि कॉस इनवर्स, क्या है, कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस टू साइन, टू साइन, टू साइन इनवर्स है, हाँ टू साइन इनवर्स है 1/2, ये सवाल है। मैं कहूँगा आप इसी तरीके से सवाल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा देखिए। तो आप कॉस इनवर्स 1/2 ऐसे लिखे रहिए प्लस टू। अब देखिए साइन इनवर्स 1/2 है ना, साइन इनवर्स 1/2 है, तो अब ये देखना है 1/2 किसका मान है। भाई इसका मान देखना पड़ेगा कि किसका मान है ये। तो ये कितने का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 30 डिग्री का मान। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, जब इसका मान निकालेंगे साइन इनवर्स 1/2 का, तो ये हो जाएगा कितना, पाई/6। तो यहाँ 2×3 = 6, सीधा बात 2×3 = 6। अभी कॉस इनवर्स 1/2 बकाया है ना, प्लस यहाँ पे पाई/3 हो गया। जब इसका आप मान निकालेंगे बेटा तो कितने का मान हो जाता है, पाई/3 का। तो यहाँ पे पाई/3 प्लस पाई/3 दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 2 पाई/3। तो इधर यहाँ पे उत्तर हो जाएगा भैया कितना, 2 पाई/3। तो इस तरीके से इसका वैल्यू हमें पता चल गया। अब देखते हैं दोस्तों 13वां, 13वां का वैल्यू क्या आता है देखते हैं। ये तो 12वां नंबर हो गया। अब देखते हैं यहीं पे 13वां का उत्तर भैया, ये भी देखना ज़रूरी हो जाता है कि 13वां का मान क्या होगा। तो यहाँ पे 13वां का मान धीरे से आपको परिसर पूछा है, 13वां नंबर आपको परिसर पूछा है ना। तो 13वां नंबर का जो वैल्यू आ रहा है देखिए, साइन इनवर्स यक्स बराबर वाई है और तब उसने क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पे आपका जो बी नंबर है, आपका जो बी नंबर है वो सही है। आपको यहाँ पे सवाल नहीं लगाना है, सीधा सीधा आपको बताना है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वैल्यू, उसने कहा है बी पर क्या कि -पाई/2 जो होता है, देखिए -पाई/2 और जो पाई/2 होता है इसी के बीच का ही परिसर होता है। बी वाले का आपका इसीलिए आंसर सही है, क्योंकि यहाँ पे साफ बोल दिया है कि -पाई/2 फिर उसके बाद वाई और फिर आपका पाई/2। तो ये बताया है कि भाई जो -पाई/2 है, वाई का मान जो है उससे यहाँ पर ये इससे बड़ा होता है और ये इससे बड़ा होता है। तो मतलब कुल मिला के वाई का मान इनके बीच में होता है, इसलिए आपका बी वैल्यू सही है। यहाँ पे कोई सवाल नहीं है बेटा, मैं बता रहा हूँ, सीधा सीधा आप यहाँ पे आंसर को टिक कर सकते हैं। ठीक, इतना आसानी ढंग से आपका ये सवाल लग जाएगा। अब देखिए आपका 14 नंबर जो सवाल है, जो आपका 14 नंबर सवाल है उसको देखते हैं। 14 नंबर सवाल बोल रहा है भैया कि tan इनवर्स, देखिए ये सवाल है कि tan इनवर्स करणी में 3 माइनस सेक, सेक इनवर्स, सेक इनवर्स ये है भैया -2, ये आपका का मान बराबर है, का मान बराबर है। उसके बाद फिर आपको ऑप्शन दिया है, तो पहले इसको इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ इसको देखिए, यही सब सवालें तो सॉल्व की जाती हैं, बस समझ आएगी नहीं, इन्हीं सब सवालों को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगर आप tan करणी में 3 के मान को निकालेंगे, सोचिएगा आप tan करणी में 3 के मान को निकालेंगे, इसी तरीके से निकालिएगा कि tan इनवर्स करणी में 3 बराबर थीटा, फिर आप निकालेंगे भैया tan थीटा बराबर करणी में 3, फिर आपका आ जाएगा tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, पाई/3। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई/3, फिर tan से tan आपका कट जाएगा, 3 बराबर कितना आ जाएगा, पाई/3। इस तरीके से फिर आप क्या करेंगे, फिर आप निकालेंगे सेक के लिए मान कि भैया सेक इनवर्स -2 और बराबर थीटा, फिर क्या हो जाएगा सेक थीटा बराबर -2। इस तरीके से करेंगे तो ये जो 2 होता है वो कितने का होता है, पाई/3 का वैल्यू होता है। तो पाई/3 यानी 60 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि भैया सेक, सेक पाई/3। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे सेक थीटा, जब हम इसको लेके जाएंगे तो फिर वही से हो जाएगा भैया पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि भैया सेक और ये पाई माइनस पाई/3, इस तरीके से। फिर देखिए सेक थीटा बराबर ये हो जाएगा सेक 3 पाई माइनस पाई/3। तो यहाँ पे उत्तर बनेगा सेक थीटा बराबर सेक 2 पाई/3। तो सेक से सेक कट गया, तो थीटा बराबर कितना हो गया, 2 पाई/3। तो इस तरीके से ये पाई/3 और ये 2 पाई/3, इन दोनों के जगह पे हम इनका मान रख देंगे। तब
तब हम क्या करेंगे देखिए, तब यहाँ पे हम लिखेंगे π/3 माइनस ये क्या हो जाएगा बेटा 2π/3। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा -π/3। तो हमारे पास उत्तर हो जाएगा -π/3, जो कि आंसर इसमें आपका बी नंबर आंसर आपका सही है, एकदम सही है। ठीक बेटा, इस तरीके से ये वीडियो यहीं पर आपकी दी एंड करेंगे हम लोग, क्योंकि 14 ही क्वेश्चन थे, 14 हो गए। तो बच्चा वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब आपके हाथों में भाई बटन दिए हैं प्रभु, हमारा बजा के बताइए कैसा वीडियो बना है। ठीक।